हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और खैर सके। सबसे पहले मैं अपने ईरान के बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद में एडवांस के अंदर देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जंग जीत चुके हो। अभी तक जो माहौल मैदान का बना हुआ है, ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देख के बताएं तो ईरान इस जंग के अंदर कामयाब हो गया है। मैं अपने ईरानी ब्रदर्स को इस बात के ऊपर अपने ईरानी बहन भाइयों को, माए बहनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जंग के अंदर कामयाब हो गए हैं और आपने इसराइल का मुकाबला कर दिया। जैसे आपके ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान के वज़ीर आज़म, ईरान की हुकाम ने कहा था, वैसा ही उन्होंने इसराइल को जवाब दिया और इसराइल की इस वक्त कांपी भी हैं। नेतन्याहू का मुकाबला हो गया। जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया था, उसी तरह हमारे ईरान के बहन भाइयों ने इसराइली दरिंदे का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी आपकी जीत है और इसराइल की बहुत बड़ी शिकस्त है। और इसके साथ साथ इसराइल की सिर्फ शिकस्त नहीं है, ये अमेरिका भी शिकस्त है, क्योंकि आपने उसके जहाज़ नीचे गिराए हैं, उनको तबाह बर्बाद किए, उनको पैगाम भेजा है कि ईरान मुकाबला करना जानता है और ईरान मुकाबला करके दिखाएगा। जुल्म और ज़बर का निज़ाम टूटा और इसराइल को उसकी औकात, उसकी वैल्यू आपने याद दिलाई है। इस बात के ऊपर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवांस के अंदर, क्योंकि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के अगर इसराइल के पास अमेरिका की मदद ना हो, अमेरिका अगर उनकी मदद ना करे, तो इसराइल 5 दिन, एक दिन भी अपने पाँवों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। ये अमेरिका, जिससे अमेरिका को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। जिस दिन अमेरिका ने इसराइल को दोनों हाथों से छोड़ा, इसराइल पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसराइल एक मुल्क नहीं है, ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है और अमेरिका इसको पालता है। देखिए, ईरान और इसराइल के अंदर कौन मुकाबले के अंदर है। ईरान इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है, इसराइल बैक फुट के ऊपर चला गया है। जो ईरान ने इसराइल के अंदर तबाही और बर्बादी मचाई हुई है, उनकी बिल्डिंग्स, 742 लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। आप ये तादाद देखें, 742 लोग बेघर हो गए। ईरान से खबरें आई हैं। उसकी तरफ आप दूसरी तरफ ये देखें कि इसराइली दरिंदे, इसराइल अपने लोगों की हलाकत को वगैरह को छुपा रहा है। उसके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी हलाकत वगैरह टिका सके या किसी को, क्योंकि उससे अपनी इंटरनेशनल मीडिया, उससे अपनी मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट कर दिए पूरी तौर पे कि हमारी जो हलाकत हुई है, जो हमारी नाकामी हुई है, वो किसी को देख ना सके। ये इसराइल की असल औकात है, ये इसराइल की असल वैल्यू है। जब आप आते हो तो आप छुपने की भरपूर कोशिश करते हो कि आप दुनिया को अपना मुँह नहीं दिखा सकते, दुनिया को अपनी आड़ का जायज़ा नहीं दिखा सकते। इसी तरह इसराइल कर रहा है, इसराइली जंग आ गया है और इसराइल आप दुनिया के सामने आने से डर रहा है। अपने मीडिया के ऊपर उसे ब्लैकआउट कर दिया कि किसी को पता ना चले कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमें क्या नुकसान पहुंचा है। ये इसराइल की सबसे बड़ी नाकामी है, ये इसराइल की सबसे बड़ी बर्बादी है, तबाही है और इसको मुंह तो जवाब बड़े आला और शांत तरीके से इन्होंने ईरान ने दिया। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हम इसराइल के ऊपर ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे, तंग कर देंगे। और उन्होंने उसी बात के ऊपर कायम रह के उन्होंने इसराइल की ज़िंदगी तर्क कर दी, तबाह कर दी, बर्बाद कर दी और आज ये किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है। इसराइल नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम अमेरिका को इस जंग के अंदर ले आए। और आपको ये मैं बता दूं, अमेरिका इस जंग के अंदर शिरकत कर सकता है, अमेरिका इस जंग के अंदर छलांग मार सकता है। अगर अमेरिका ने इस जंग के अंदर छलांग मारी या अमेरिका ने इस जंग के अंदर घुसा, तो फिर आप देखना इनकी क्या तबाही और बर्बादी होगा, इनका कैसा मुँह काला होगा कि अपनी ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम बयानात की तरफ चलें, देखिए रशिया ने अभी कुछ मिनट पहले रशिया ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। रशिया की जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका जो जंग शुरू करवाना चाहता है, अमेरिका को खबरदार किए कि आप इस जंग से दूर रहें। अगर आपने ये न्यूक्लियर वॉर का आगाज़ किया या इस जंग के अंदर छलांग मारने की कोशिश की, रशिया का बयान है। और चाइना ने भी ये कल कहा था, अमेरिका को समझाया था। चाइना के सदर हैं, उन्होंने भी जाके अमेरिका को बताया था, अमेरिका को वार्न किया था कि अगर आपने इस जंग के अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर तबाही और बर्बादी होगी और फिर ये जंग सिर्फ आप और ईरान के दरमियान में नहीं होगी। अगर आपने इसराइल की मदद की या इसराइल के पीछे जाके खड़े हुए तो फिर ये जंग का आगाज़ हो जाएगा और ये जंग तबाही और बर्बादी मचाएगी और फिर हम भी इस जंग के अंदर शिरकत करेंगी। चाइना और रशिया ने दोनों ने खबरदार कर दिया अमेरिका को। अब अमेरिका की मर्जी है कि वो जंग चाहता है या अमन और सुकून चाहता है। देखें, आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से नहीं रोक सकते। ईरान इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन
ज़मीन के सटके न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कामयाब होगा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बनाएगा और दुनिया का 10वां मुल्क बनेगा और दुनिया का दूसरा मुसलमान इस्लामिक मुल्क बनेगा जिसके पास ये न्यूक्लियर पावर आएगा। आप उसको नहीं रोक सकते। और सारे मुसलमानों को चाहिए कि वो एक पेज के ऊपर आ जाए, सारे मुसलमान ममालिक के लीडरान को चाहिए कि वो एक पेज के ऊपर आ जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाएं और एक बयानी के ऊपर आ जाएं कि हम इसराइल की जारियत के खिलाफ अब इनफ इज़ इनफ, हम इसराइल की जारियत के खिलाफ अब खड़े होंगे मैदान के ऊपर। अब हम इसराइल का साथ नहीं दे सकते, इनफ इज़ इनफ। अब इनको ऐसा इकदाम उठाना चाहिए क्योंकि इनको मुँह तो जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी हर अड्डे पार किए, इन्होंने तबाही मचाई, बर्बादी मचाई। अब इनफ इज़ इनफ। अब हम इनको तबाही बर्बादी मचाने और नहीं देंगे। ये मुसलमानों के लीडरान मुसलमान ममालिक का एक पेज के ऊपर आके ये बयान होना चाहिए, ये नज़रिया होना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए क्योंकि ईरान इस वक्त अकेला इसराइल का मुकाबला कर रहा है। और इसराइल के साथ कौन मदद कर रहा है? बैक फुट के ऊपर अमेरिका मदद कर रहा है। तो ईरान की मदद करने के लिए सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हम अपने इस्लामिक ब्रदरहुड ईरान के साथ खड़े हैं। उसके बाद अगर हम देखें, दे ट्राई टू डिवाइड अस इनटू सेक्ट बट नाउ वी स्टैंड एट एस वन, नॉट शिया नॉट सुन्नी, वी आर वन उम्मा, द ओनली मुस्लिम यूनाइटेड फॉर फ़लस्तीन। ये इन्होंने कोशिश की कि हमें तकसीम करें, हमें डिवाइड करें, लेकिन अब हम कोई शिया कोई सुन्नी नहीं, कोई बाबी नहीं, अब सिर्फ हम मुसलमान हैं और हम अपने फ़लस्तीनी, अपने इराक़, अपने ईरान, अपने सीरिया, अपने लेबनान, अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ये शिया सुन्नी ये बाबी अपने दिमाग से निकाल दी। कोई शिया सुन्नी की जंग नहीं हो रही, ये सिर्फ मुसलमानों की जंग हो रही है। और ये इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरह हमें डिवाइड किया जाए, हमें तोड़ा जाए, हमें मरोड़ा जाए, लेकिन ये अपने मिशन के ऊपर उसके ऊपर कामयाब नहीं हो पाएंगे और कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने अपने दिमाग से शिया सुन्नी बाबी ये सब को निकाल दिए। हम से मुसलमान हैं, हमारा एक ही कलमा है, हमारा एक ही रब है जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसके सामने हम झुकते हैं। उसके बाद ये इंजीनियर मोहम्मद अली, ये इंजीनियर मोहम्मद अली स्टेटमेंट का टाउट, पाकिस्तानी निज़ाम पाकिस्तानी रियासत का टाउट। ये बंदा क्या बकवास कर रहा है ईरान के बारे में और इसराइल के हक़ में। इससे क्या बोला है इंजीनियर मोहम्मद अली? क्या कहता है? इसराइल ने कामयाबी से ईरान पर 12 से ज़ायद अटैक्स किए, आर्मी चीफ को शहीद किया, साइंसदान शहीद हुए, न्यूक्लियर साइंस और मिलिट्री साइंस तबाह कर दी। एक रात में ऑलमोस्ट ईरान की कमर तोड़ दी। ईरान इतने अरसे से जो दावे कर रहा था वो साबित नहीं हो सके। ये मैं अफसोस से कह रहा हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये बात कर रहा है कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दी है। मुझे लगता है इंजीनियर मोहम्मद अली ख्वाब देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली को इस जंग की खबर नहीं है। ये बेगैरत है। इन जैसे बेगैरतों को हमने पाकिस्तान के अंदर पाला हुआ है। जब तक ये बेगैरत, इन जैसे बेगैरत पाकिस्तान के अंदर पलते रहेंगे और स्टेटमेंट और निज़ाम इनके पीछे खड़ी होती रहेगी, ये मुल्क की इमेज को नुकसान पहुँचाते रहेंगे और ये पाकिस्तान की इमेज को बिकाते रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली क्या कहता है? ये स्टेटमेंट का टाउट, ये इस निज़ाम इस रियासत का टाउट है जिसको ऊपर बिठाया हुआ है इन्होंने और इसको बैक फुट के ऊपर सपोर्ट कर रही है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली बेगैरत क्या बात कर रहा है? ज़रा इसका बयान सुनिए। इसराइल ने कामयाबी से ईरान पर 12 से ज़ायद अटैक किए, आर्मी चीफ को शहीद किया, साइंसदान शहीद हुए, न्यूक्लियर साइंस और मिलिट्री साइंस तबाह कर दी। एक रात में ऑलमोस्ट ईरान की कमर तोड़ दी। ईरान इतने अरसे से जो दावे कर रहा था वो साबित नहीं हो सके। ये मैं अफसोस से कह रहा हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं तो समझता हूँ ये इंजीनियर भी नहीं है, इससे अपने साथ इंजीनियर मजाक में लगाया हुआ है। ये बंदे को कौन देखता है? ऐसा बंदा बकवास जो करे उसको पाकिस्तान में आपने आला मुकाम दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तानी निज़ाम इसके पीछे खड़ी है। इसके मुँह के ऊपर जो जात चमाटा पड़ना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि तुम्हारी औकात तुम्हारी वैल्यू क्या है। मुझे लगता है इंजीनियर मोहम्मद अली ख्वाब देख रहा है कि ईरान ये शिकस्त, ईरान ये जंग आ चुका है, ईरान मुकाबला नहीं कर सका। मैं अल्लाह को आज नाज़िक है कि कह सकता हूँ ये बंदा इसका दिमाग पागल है। इसका दिमाग का इलाज होना चाहिए क्योंकि इसको मुझे लगता है ये ड्रीम देख रहा है, ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये ईरान जंग आ गया है और ये ख्वाब से उठ के ये बातें कर रहे हैं। ऐसे बातें कोई नहीं करता जब पूरी दुनिया ये मान दी कि ईरान ने इसराइल की कमर तोड़ दी है, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। टेल अवीव आप जाके पिक्चर देखें, ये इसराइली लॉबी है। ये फिर इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, इमरान खान को कद्यानी कहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर आप इन जैसे गंदे गलीस अंडों को बिठाएंगे, इनके पीछे सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद होगी। हालात जो हैं ईरान को अमेरिका की बात
ईमान का डील कर लेनी चाहिए। स्टोरियाँ करना छोड़ें। सदर ट्रम्प ने जो विंडो रखी हुई है इसमें डील कर लें। ईरान को बड़े ममालिक को शामिल करके डील करके पीछे हटना चाहिए। अपनी मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। ये इंजीनियर मोहम्मद अली ने बात की है कि ईरान को चाहिए कि वो अमेरिका के सामने झुक जाए, डोनाल्ड ट्रम्प की बात के ऊपर रजामंद हो जाए। ये इंजीनियर मोहम्मद अली बात कर रहे हैं। ये इसकी औकात है, ये इसकी वैल्यू है। देखो, तुम गुलामी करोगे, हम गुलामी नहीं करेंगे। अमेरिका मुसलमानों के सामने झुकेगा, मुसलमान अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। मुसलमान अमेरिका की झूठे पॉलिसी करेंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली अपने कान के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा के रख लो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि ईरान को अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए, उनकी यजीदियत, उनकी फ्रोनियत कबूल कर लेनी चाहिए और उनके साथ बैठ के डायलॉग कर लेना चाहिए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अजहर इमाम हुसैन रज़ी ताला के लश्कर से मार ताल्लुक़ है और हम कभी यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। जो मर्जी हो जाए, हम गुलामी नहीं करोगे। तुमने अगर गुलामी करनी है, तुमने अगर झूठे चाहते हैं तो जाके झूठे चाटो अंग्रेज़ों के, यहूदियों के, लेकिन हमसे ये तवक्को नहीं रखना, क्योंकि हम अपने रब की इबादत करते हैं और सिर्फ अपने रब के सामने झुकते हैं और किसी की इबादत नहीं करते, क्योंकि हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।